हो सकता है अभी तक आपने बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज देखी हों, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत सारे सुपर विलन्स भी देखने को मिले हों। जैसे आपने देखा होगा एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर कि थैनोस को हराने में हमारे एवेंजर्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे थैनोस को मारना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्टली कोई उससे जीत ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी हमारे हीरोज ने अपने दिमाग का यूज करके उसे मार दिया था। लेकिन उन विलन्स का क्या, जो सेकेंडरी विलन्स हैं, जिनके बारे में हो सकता है आप सभी लोग भूल गए हों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं विलन्स की बात करेंगे, उन्हीं सेकेंडरी विलन्स की बात करेंगे जिन्हें हो सकता है आप सभी लोग भूल गए हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा 11th सेकेंडरी विलन है द फेक मैंड्रिन, जो हमें देखने को मिला था आयरन मैन 3 मूवी के अंदर। जब मूवी इनिशियली रिलीज हुई थी, मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तो लोग यही सोच रहे थे कि इस मूवी का मेन विलन मैंड्रिन है और इस मूवी के अंदर हमें 10 रिंग्स देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी तो हमें पता लगा कि इस मूवी का मेन विलन एडरिच किलन है, जिसने ये सारी योजना बनाई थी। उसने फेक मैंड्रिन को लोगों के सामने लाया ताकि लोग यही सोचे कि असली विलन यही है और वो लोग इसी के पीछे भागते रहे। लेकिन असली विलन निकला एडरिच किलन, जिसके पास पावर्स थी कि वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट कर सकता था और साथ ही साथ वो अपने मुंह से आग फेंक सकता था, अपनी बॉडी को रीहील भी कर सकता था। अगर उसके हाथ पैर कट जाएं तो वापस उनको रीजनरेट भी कर सकता था। और इसी वजह से आयरन मैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था एडरिच किलन को मारने में। पर काफी लोग इस मूवी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस मूवी के अंदर उन्हें 10 रिंग्स देखने को मिलेगी। पर उनकी ये चाहत पूरी हो जाएगी, क्योंकि सैंची मूवी के अंदर उन्हें 10 रिंग्स देखने को मिलने वाली हैं, जो मूवी इसी साल रिलीज हो रही है। तो जो लोग 10 रिंग्स को देखना चाहते हैं वो लोग सैंची मूवी को जरूर देखें। हमारा 10th सेकेंडरी विलन है सॉकर, जो हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के अंदर। आपको वो सीन तो याद ही होगा जब स्पाइडरमैन जा रहा होता है, यानी पीटर पार्कर जा रहा होता है स्पाइडरमैन बन के अपने दोस्त की पार्टी में, ताकि वहां पे जाके दिखा सके कि स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। पर रास्ते में स्पाइडरमैन को पता लगता है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी को इलीगली बेच रहे हैं बहुत सारे बुरे लोगों को, और ये पहुंच जाता है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको रोकने के लिए। लेकिन सॉकर उसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पाइडरमैन को एक बहुत जबरदस्त शॉक देता और स्पाइडरमैन उन लोगों को नहीं रोक पाता। और इस मूवी के अंदर 2 शॉकर हैं, क्योंकि पहले सॉकर को वल्चर ने मार दिया था, उसको जला के राख कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज बन रहा था। उसको लग रहा था कि वही मालिक है और उसकी यहाँ पे चलनी चाहिए। जिसके बाद वल्चर ने वो टेक्नोलॉजी उठा के, वो वेपन उठा के दे दिया था एक दूसरे बंदे को, जिसके बाद वो शॉकर बन गया था। लेकिन उस दूसरे बंदे का इंपैक्ट इतना अच्छा नहीं था इस मूवी के अंदर जितना पहले वाले सॉकर का था। हमारा 9th सेकेंडरी विलन है द अदर, जो हमें देखने को मिला था द एवेंजर्स मूवी के अंदर और साथ ही साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर। जहां द एवेंजर्स मूवी के अंदर हमने द अदर को तब देखा था जब लोकी को इसने पोजेस कर लिया था और उससे बोला था कि हमने जो तुम्हें अनंत मणि दी है ये ऐसे ही नहीं दी है, हमने तुम्हें दी है पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए, ताकि तुम हमारे लिए पूरी पृथ्वी को जीत सको, और हमने तुम्हें अपनी चित्तौरी आर्मी भी दी है। और दूसरी बार हमें ये बंदा दिखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर, जब रोनिन के सामने बहुत ज्यादा अकड़ रहा था और रोनिन ने इसे एक मच्छर की तरह मसल दिया था, इसकी गर्दन तोड़ दी थी और थैनोस से इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन फिर भी ये काफी इंपैक्टफुल सेकेंडरी विलन था द एवेंजर्स मूवी के अंदर। हमारा 8th सेकेंडरी विलन है टेजर फेस, जो हमें देखने को मिला था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी के अंदर, जब इसने योंडू को उसकी कैप्टन की उपाधि से हटा के एक बंदी बना लिया था और उसके जितने भी क्रू मेंबर्स थे जो लोग उसका साथ दे रहे थे उन सभी लोगों को स्पेस के अंदर फेंक दिया था, उनको मार डाला था। लेकिन इस बंदे का मूवी के अंदर इंपैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मजाक तो बहुत ज्यादा बना था। रॉकेट ने 2 बार इसका मजाक बनाया और लास्ट में जब इसका स्पेसशिप फटने वाला होता है, तब जब ये उन गोल्डन एलियंस को संदेश भेजता है कि कहां पे हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, तब भी इसका बहुत मजाक बना था। सो आई थिंक ये बंदा इस मूवी के अंदर सिर्फ अपना मजाक बनवाने के लिए आया था, लेकिन फिर भी इसने योंडू को और उसके जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनको बहुत बुरी तरह मारा था, इसलिए ये हमारी लिस्ट में 8th नंबर पर है। हमारा 7th सेकेंडरी विलन है कर्स, जो हमें देखने को मिला था थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर, जब थॉर और लोकी एक साथ इससे लड़ रहे थे और इससे जीत नहीं पा रहे थे। आपने उसी मूवी के इनिशियल सीन के अंदर देखा होगा जब थॉर ने खाली एक हैमर के वार से उस पत्थर वाले प्राणी को, जो पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ था, और उसे थॉर ने बस हैमर के एक ही वार से तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे थॉर ने इसके ऊपर भी उसी हैमर से म्योनिर से वार किया था, लेकिन इसने इजीली उसको डिफीट कर लिया था। इससे पता लगता है कितना ज्यादा पावरफुल था। ये अपनी वॉयलेंट पर्सनालिटी और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ की वजह से एक एब्सोल्यूट फोर्स के तौर पे लोगों के सामने आता है, जिसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि थॉर और लोकी मिलकर भी इसको नहीं रोक पा रहे होते हैं। वो तो अच्छा हुआ था कि लोकी ने अपने दिमाग का यूज करके इसको मार दिया था, वरना इसको रोकना तो शायद उन दोनों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। इससे हमको पता लगता है कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल था, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, कि थॉर भी इससे नहीं जीत पा रहा था। हमारा 6th सेकेंडरी विलन है थंडरबोल्ट रोज, जो हमें एमसीयू की मूवीज के अंदर काफी बार दिखा है, लाइक द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। सबसे पहले थंडरबोल्ट रोज एक विलन के तौर पे सामने आए थे हल्क मूवी के अंदर, जहां हल्क को किसी भी तरह पकड़ना चाहते थे, और रूमर्स तो ऐसे आ रहे हैं कि एमसीयू की अपकमिंग मूवीज के अंदर ये रेड हल्क का कैरेक्टर निभाएंगे। और अगर ये रूमर्स सच हुए और हमें सच में एमसीयू की मूवीज के अंदर देखने को मिला रेड हल्क का कैरेक्टर, तो डेफिनेटली वो सीन बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंडरी विलन की तरफ। हमारा 5th सेकेंडरी विलन है क्रॉसबोन, जो हमें एमसीयू के अंदर काफी बार देखने को मिल चुका है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर
सोल्जर मूवी के अंदर और एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर भी। वैसे कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से फिजिकली तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एक लेवल अप है कैप्टन अमेरिका से साइकोलॉजिकल गेम में। इसको साइकोलॉजिकल गेम खेलना काफी अच्छी तरीके से आता है, इसीलिए बहुत से लोगों को सेकेंडरी विलन के तौर पे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और ये बी लिस्ट का विलन है कैप्टन अमेरिका का, मतलब खास तौर पे इसकी लड़ाई कैप्टन अमेरिका से ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारा फोर्थ सेकेंडरी विलन है डॉक्टर जोला, जिसे हमने सबसे पहले देखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर, जहां ये हाइड्रा की मदद कर रहा था, मतलब नाजीज की मदद कर रहा था एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में, ताकि हाइड्रा वर्ल्ड वॉर 2 जीत सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका अपने दिमाग की मदद से और फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से और अपने लोगों की मदद से हाइड्रा के प्लान को सफल नहीं होने दिया। जिसके बाद शील्ड ने डॉक्टर जोला को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उनको यह पता था कि डॉक्टर जोला का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाने में शील्ड की मदद कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर जोला को अपने साथ मिला लिया था। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि डॉक्टर जोला उनसे एक स्टेप आगे और उन्होंने शील्ड के अंदर ही हाइड्रा को बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में पता लगता है कैप्टन अमेरिका को कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के अंदर, जहां पे डॉक्टर जोला के पूरे दिमाग को बहुत सारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रखा गया था एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जहां पर खुद डॉक्टर जोला ने कैप्टन को बताया था कि कैसे हाइड्रा काफी सालों से शील्ड के अंदर ही पनप रहा है। और अंत में डॉक्टर जोला ने ही कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को मारने की कोशिश की थी। हमारे थर्ड सेकेंडरी विलन है द ब्लैक ऑर्डर, जो है थैनोस की संतान, जो थैनोस के हर बुरे काम में हर अच्छे काम में उसकी मदद करते हैं, क्योंकि थैनोस का मानना है कि वो जितने भी काम करता है वो सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो दुनिया में संतुलन बना रहा है। इसीलिए ब्लैक ऑर्डर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो हमेशा अपने बाप का यानी थैनोस का साथ देते हैं। लेकिन इन लोगों ने गलत पार्टी चुन ली थी, जिसकी वजह से ये लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और साथ ही साथ एवेंजर्स एंड गेम के अंदर मारे गए थे, क्योंकि एवेंजर्स ने इन लोगों को अपने दिमाग की मदद से और अपनी पावर की मदद से मार डाला था। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि एवेंजर्स को इनसे लड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये लोग फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा पावरफुल थे। हमारा नेक्स्ट विलन है काइसेलियस, जो हमें देखने को मिला था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, जहां काफी समय तक हम यही समझ रहे थे कि यही इस मूवी का मेन विलन है। लेकिन मूवी के एंड में ट्विस्ट आया, जहां पे हमको पता लगा कि ये इस मूवी का मेन विलन नहीं है, और इस मूवी का मेन विलन डोरमामू है, जो एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है, और वो जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स की लाइफ्स को खा के, उस प्लैनेट को खा के अपनी भूख को मिटाता है और अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। और काइसेलियस ने उसके साथ डील की थी कि वो पूरी अर्थ को उसके हवाले कर देगा, बस वो उसको हमेशा के लिए अमर कर दे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने दिमाग का यूज किया, टाइम स्टोन की मदद से डोरमामू को एक टाइम लूप के अंदर फंसा लिया था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया था। और अंत में ये डील हुई कि काइसेलियस को वो ले जाएगा अपने साथ और पृथ्वी को छोड़ देगा। एक सेकेंडरी विलन होते हुए भी काइसेलियस ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी डॉक्टर स्ट्रेंज को, और एंशिएंट वन को उनकी नाक में दम कर दिया था। इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के सबसे पहले सेकेंडरी विलन की तरफ, जिसका नाम है जस्टिन हैमर, जो हमें देखने को मिला था आयरन मैन 2 मूवी के अंदर। काफी लोग सोच सकते हैं कि इसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल पावर थी जिसकी वजह से ये नंबर 1 पर है। तो मैं बता दूं, इसके पास ऐसी कोई भी सुपर पावर नहीं थी, बस इसने आयरन मैन 2 मूवी के अंदर आयरन मैन का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि इसको देख के लगता ही नहीं था कि ये कोई विलन हो सकता है। यह हर बार ये दिखाने की कोशिश करता था कि ये आयरन मैन का अच्छा दोस्त है, उससे जलता नहीं है, और इसको देख के यही लगता था कि ये आयरन मैन के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने बैंकों के साथ मिलकर आयरन मैन को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये बहुत सारे एडवांस सूट्स बना रहा था, आर्मर्स बना रहा था, ताकि ये उनको पुलिस में भर्ती कर सके और बहुत सारे पैसे कमा सके। और साथ ही साथ इसने आयरन मैन के सूट को एक नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये उसमें पूरी तरीके से असफल हो गया था। आई थिंक इस मूवी के अंदर इसका काम सिर्फ असफल होना ही था, फेल होना ही था, क्योंकि हर बार जो भी ये सोचता था उसका उल्टा हो जाता था। लाइक जैसे मूवी के लास्ट में पेपर और ब्लैक विडो ने इसको पुलिस के हवाले कर दिया था। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।